तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या किया है, इसमें इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहोगे कि एक रूम में आप मैक्सिमम टीचर्स को बैठाओ तभी आपका रूम का नंबर मिनिमम होगा ना। ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनका यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन। हम एक नंबर की बात करें जो कि 2 डिजिट का है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, पढ़ा रहा था मैं। आज ही बताइए कि रेसिप्रोकल ऑफ अदर आ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। रियल नंबर्स, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्या किया है, इसमें इंपॉर्टेंट आपको जानना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ओके, एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स लाइक √2, √3, √5, 2 + 3 √5, इस तरीके के नंबर्स का इरेशनलिटी कैसे हम प्रूफ करते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपको जानना जरूरी है। ओके, तो इन चीजों पर डिस्कस करेंगे, इनके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कहता है ये थ्योरम, every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। okay, मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं लिखूं बेटा एक कंपोजिट नंबर आई होप ऑल ऑफ यू नो क्या होते हैं, दे आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उसके अलावा उसके पास फैक्टर्स हो। जैसे कि मैं लिखता हूं क्या बेटा, आई राइट 30 क्या हो जाएगा, 30 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो 30 को हम लिख सकते हैं क्या, लाइक वी कैन जस्ट गो फॉरवर्ड, 30 को क्या क्या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से डिवाइड करो 2, हमारा 15, देन 15 2 से नहीं है तो विल बी गोइंग फॉर 3 5 एंड देन 5। तो व्हाट वी आर गेटिंग बेटा, हमारा 2 × 3 × 5, तो वी कैन राइट, क्या हम 30 को इन तीनों के अलावा किसी भी और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं ना बेटा। तो वही कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि वी कैन नॉट राइट 30 एज व्हाट वी कैन से कि 2 3 5 के अलावा किसी और पेयर के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। ओके, इन तीनों का प्रोडक्ट ही हमें 30 देगा। यहाँ पे 4 वी कैन सी, यहाँ पे 7 नहीं आ सकता लाइक दैट, तो 2 × 3 × 5 वी आर गेटिंग इट एज 30। इसमें ऑर्डर में चेंज हो सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, लाइक वी कैन से इसको आप 3 × 5 × 2, 5 × 3 × 2 लिख सकते हो, बट द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व विल बी व्हाट 2 3 एंड 5 ओनली ना। इन तीनों का ही प्रोडक्ट हमें क्या देगा 30, तो इट इज यूनिक। ओके, दिस इज व्हाट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज। ओके, अब नाउ इफ यू टॉक अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। लाइक एग्जांपल देखो बेटा, मैं बहुत एग्जांपल ऐसे ही लेता हूं, लाइक 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 × 2 × 3, 4 × 3 is 12 ना, एंड 18 को वी कैन राइट इट एज व्हाट 2 × 3 × 3 92। तो आई होप यू कैन सी दैट, यहाँ पे क्या आ चुका है, वी कैन सी इसको लिख सकते हैं 2² × 3 एंड 18 को लिख सकते हैं हम क्या 2 × 3²। ओके, अब देखो एचसीएफ क्या कहता है कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका प्रोडक्ट हमें क्या देगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ की बात करते हैं बेटा, एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों का, एचसीएफ किसका 12 और 18 का। आई होप यू कैन सी कॉमन क्या क्या है इन दोनों में, एक 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3, हमारा एचसीएफ क्या आ गया बेटा, एचसीएफ आ चुका है हमारा 6। ना अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या कहता है बेटा कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व क्या क्या है बेटा, यहाँ पे देखो दोनों में 2 और 3 है, तो 2 एंड 3 लिखा, मल्टीप्लाई करेंगे इनके ग्रेटेस्ट पावर को, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो 2 to the power 2, 3 का क्या है 1 है यहाँ पे 2, तो 2, वी आर गेटिंग 4 × 9, 2² दैट इज 4 एंड 3² इज 9, तो 4 × 9 दैट इज 36, एलसीएम आ चुका है 36। आई थिंक दिस इज इजी ना, कैसे कर रहे हैं फाइंड, ये क्लियर होगा। एंड इसके बाद आती बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इसका ध्यान रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of ab into LCM of ab will be equal to the product of 2 numbers a and b। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल टॉक अबाउट नाउ क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं, इरेशनलिटी वाला प्रूफ अलोंग विद क्वेश्चंस विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो देखो, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको क्या करना होगा, इस 3750 को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 3750 को क्या करना होगा, आपको प्राइम फैक्टराइज करना होगा। एंड व्हेन यू डू दैट तो आपको क्या मिलता है, देखो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करेंगे 2 से, देन दिखा 2 से नहीं तो 3 से, देन 3 से नहीं तो 5 से, यू डू एंड वी आर गेटिंग इट एज 2 × 3 × 5 to the power 4। ओके, तो बेटा आपको बोल रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 5 क्या है इसमें, तो आई होप यू कैन सी दैट 5 to the power 4, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 4, ठीक है। एंड आप सभी क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बीच में कमेंट कर सकते हैं अपने आंसर। ओके, आई विल बी चेकिंग ऑन दैट, ठीक है, एंड शाउट आउट दूंगा जिन्होंने आंसर किया उनको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स 15 to 20। तो बेटा हमने देखा था, जस्ट अभी पढ़ा था क्या कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ए बी इनटू द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी। तो बेटा दोनों नंबर पता है हमें, तो प्रोडक्ट क्या है इनका 50 × 20 क्या आ जाएगा, इजी एज दैट। आई होप आप सभी ने आंसर कमेंट कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, आपका ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन ए 1000, है ना, इजी एज दैट 1000, है ना, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बेटा क्वेश्चंस के थ्रू भी कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे,
तो यहाँ कह रहा है कि दो नंबर का एलसीएम 2400 है, तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो बेटा आपको इसके लिए एक बात याद रखनी होगी कि एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ओके, फॉर टू और मोर नंबर्स अगर हम एचसीएफ देखें तो एचसीएफ विल ऑलवेज बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ओके, फॉर टू नंबर्स इफ वी जस्ट राइट यू कैन दैट, दो नंबर्स के लिए अगर हम बात करें और वी कैन टेक मोर देन दैट एज वेल, बट हमारा एचसीएफ क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो इन चारों में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो कि 2400 का फैक्टर नहीं है। तो आई होप यू कैन से इट विल बी ऑप्शन सी 500 ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 500। इजी एज दैट, कितनी आसानी से क्वेश्चंस लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q can be expressed as p is equals to 18a square b to the power 4 and q equals to 20aq b square where a and b are prime numbers, then LCM p q का क्या होगा। तो आपको इन ऑप्शंस में बताना बेटा क्या होगा। देखो अगेन मैंने क्या बोला था कि जो प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट हमारा क्या देता है, हमें एलसीएम देता है। तो लेट्स गो फॉर p का प्राइम फैक्टराइजेशन करें बेटा 18 टू वी कैन राइट इट एज व्हाट 2 into 9 दैट इज 3 स्क्वायर इंटू हमारा a स्क्वायर इंटू b टू द पावर 4, ठीक है। एंड q क्या बेटा हमारा q इज 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 into 4 होता है ना, ओके, एंड इंटू ए क्यू इंटू बी स्क्वायर। तो बेटा एलसीएम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू का। तो विल बी हैविंग इट एज व्हाट, हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, ए है, बी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की 2 है, ए की 3 है एंड बी की 4 है। लेट्स सी दैट क्या आ रहा है। इट इज 4 into 9 36, ओके, एंड आई थिंक आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ओके, या आई थिंक इट इज 5 है ना, सॉरी फॉर दैट, एक 5 मेरा मिस करके यहाँ पे मैंने, ओके, ये 5 मैंने छोड़ दिया था। ओके, तो 36 into 5 180 एंड हमारे पास क्या है ए क्यूब एंड बी टू द पावर 4। डू वी हैव एनी ऑप्शन? यस वी आर हैविंग एन ऑप्शन, ऑप्शन डी 180 ए क्यूब बी 4, है ना। आसान था, आई थिंक सभी को क्लियर होगा ये कैसे किया हमने। ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। HCF of 98 and 28 is equals to m, LCM of 98 and 28 is equals to n, then the value of n minus 7m क्या होगा बेटा। चलो क्यों ट्राई। यहाँ पे देखो 98 and 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो विल बी गेटिंग 98 as what 2 into 7 into 7 and 28 as 2 into 2 into 7। तो बेटा अगर इसकी HCF की बात करें, HCF क्या आ जाएगा इनका, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉमन क्या बेटा, एक 2 है एक 7, HCF विल बी इक्वल टू 14। LCM क्या आ जाएगा इसका, इफ यू गो फॉर द LCM विल बी नथिंग बट व्हाट, इन दोनों का 98 का एंड 28 का, इट विल बी यस इसका 2 into 7 स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, एंड इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 7। तो विल बी गेटिंग इट एज 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। क्या आ रहा है HCF, इट विल बी 4 into 49, क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे, इट विल बी 196 ना। ओके, अब देखो यहाँ से हमारा क्या n minus 7m, तो HCF इज इक्वल्स टू m है, तो बेटा हमारा ये m के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल्स टू n। आपको फाइंड क्या करना है, n minus 7m, ओके। So you'll be going for what, 196 minus 7 into 14, you'll be getting it as what, 196 minus 14 into 7 is 98। क्या वैल्यू आ रही है बच्चों, कैलकुलेट कर लो, मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है आप सभी की। यस, इट विल बी 98 ना। तो ऑप्शन आपके पास है क्या, यस यू आर हैविंग एन ऑप्शन सी 98। इजी एज दैट, इजी एज दैट, कितनी आसानी से क्वेश्चंस लग रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट नाउ। तो चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, क्या 6 to the power n कभी भी 0 से एंड कर सकता है बेटा, लाइक फॉर एंडिंग विद 0 के, फॉर अ नंबर टू एंड विद डिजिट 0 क्या होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर। जैसे कि देखो एंड करता है 0 से 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5। 20 करता है 20 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 into 2 into 5, ओके। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 into 3 into 5, ओके, लाइक दैट। तो बेटा देख रहे हो क्या, हमारे पास एक 2 and 5 का पेयर 2 5 2 5 पेयर आ रहा है ताकि वो एंड कर सके किससे, 0 से। बट 6 to the power n, अगर हम 6 to the power n लिखे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 to the power n। डू वी हैव 5 हियर, क्या 5 आ रहा है क्या इसमें, नहीं ना। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी नो, इट कैन नॉट एंड विथ 0, it cannot end with 0 and you can explain this, okay, using these examples, okay, and you can write up some statements here as well, okay बच्चों। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। बेटा चलो आ चुके हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस चैप्टर पे, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेटा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी पे। तो इसके लिए यूज करते हैं हम मेथड ऑफ क्या बेटा, कहते हैं इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में, मतलब जो बात हम स्टार्टिंग में एज्यूम करेंगे लास्ट में उसी को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एंड बोल देंगे कि हमारा जम्पसन रॉन्ग था, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है कि आप रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना, तो आप मान लोगे कि एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम्स का मतलब क्या, दे आर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर जो कि 1 है।
तो एंड में बेटा हम कैलकुलेशंस के थ्रू ये दिखाएंगे कि पी एंड क्यू के पास 1 के अलावा भी एक फैक्टर है, एंड दैट इज वाई हमारा एजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो रॉन्ग है, एंड हमारा जो गिवन नंबर है वो एक रैशनल नहीं एक इरैशनल नंबर है। लेट्स सी कैसे करना है, लेट्स सी दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, हम मान लेंगे कि √3 एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q को प्राइम्स इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, q को अदर साइड लेंगे बेटा एंड दोनों साइड स्क्वायर किया तो 3q² इक्वल्स टू p²। यहां पे क्या देख रहे हैं बेटा, 3 इंटू q² इक्वल्स टू p²। इसका मतलब क्या, 3 और q² दोनों p को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम क्या लिखते हैं, दोनों इसके फैक्टर, तो 3 डिवाइड्स p², तो बेटा 3 डिवाइड्स p एज वेल। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। देखो 3 डिवाइड कर रहा है p को, मतलब क्या, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। 3 डिवाइड कर रहा है p, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इट इज अ फैक्टर ऑफ p। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट p इज इक्वल टू 3c। यहाँ पे √3 प्रूफ करना था बेटा, 3c लिया, 2 होता तो 2c लेते, लाइक दैट। तो वेयर c इज एन इंटीजर, दोनों साइड स्क्वायर किया, p² इक्वल्स टू 9c²। अब p² के बदले क्या, वी कैन पुट, यहाँ फर्स्ट से क्या लिखा, p² इक्वल टू 3 स्क्वायर q², तो p² की जगह हमने क्या किया, पुट बेटा 3q², तो 3q² इक्वल्स टू 9c²। तो बेटा यहाँ से क्या आ चुका, q² इक्वल्स टू 3c²। नाउ 3 इंटू c², मतलब क्या, 3 और c² दोनों फैक्टर्स हैं किसके, q² को, तो 3 डिवाइड करता है q² को, तो 3 डिवाइड करता है q को भी बेटा, 3 डिवाइड करता है q को भी। इसका मतलब 3 एक फैक्टर है q का एंड 3 एक फैक्टर था p का भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p एंड q इनके पास 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर क्या आ चुका है, 3। बट हमने तो स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया था कि ये को प्राइम्स है, तो बेटा हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। तो वही लिखा है, फ्रॉम स्टेटमेंट्स a एंड b वी कैन सी दैट 3 डिवाइड्स बोथ p एंड q, दिस इंप्लाइज दैट p एंड q आर नॉट को प्राइम विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। तो हमारा अजम्पशन अगर स्टार्टिंग में जो हमने लिया वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या, दिस इज नॉट ट्रू, √3 इज व्हाट, हमारा एक रैशनल नहीं है, √3 विल बी एन इरैशनल नंबर। इफ अ नंबर इज नॉट रैशनल, मतलब क्या, देखो रियल नंबर दे कैन बी आइदर रैशनल और इरैशनल। तो अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इट विल बी एन इरैशनल नंबर एंड हेंस प्रूव्ड, यू कैन से हेंस प्रूव्ड, लाइक दैट। इजी है ना, ये कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने कैसे प्रूव करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, अब देखो, प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर एंड आफ्टर दैट प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरैशनल नंबर। तो बेटा ऑलरेडी हमने √3 को प्रूव कर दिया, अब उसके बाद कैसे, अगर आपको पता है कि √3 एक इरैशनल है तो हाउ टू प्रूव 5 + √3 इज एन इरैशनल। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड यूज करेंगे। क्या किया हमने, 5 क्या बेटा, यहां लिखोगे 5 टू √3 को आप मान लोगे एक रैशनल जहां पे p और q को प्राइम है, q नॉट इक्वल टू 0। तो 5 + √3 को p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड 5 को अदर साइड लेके p बाई क्यू माइनस 5, तो 2 √3 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 5। तो √3 इक्वल्स टू क्या आ चुका बेटा, p माइनस 5q अपॉन 2q एंड p माइनस 5q अपॉन 2q। अगर आप देखो यहाँ पे हमारा क्या है, दिस इज आवर व्हाट, ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा RHS है, ओके, एंड दिस इज आवर √3 इज LHS। कंपेयर करो, हमारा LHS √3 जो कि एक इरैशनल है, बट RHS में देखो p माइनस 5q, p क्या है बेटा, एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, 5 भी, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया अपॉन रैशनल। विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, रैशनल, बिकॉज q तो 0 नहीं है। तो हमारा RHS एक रैशनल आएगा बट LHS एक इरैशनल है। कैन रैशनल इरैशनल भी इक्वल, देखो हमारा LHS क्या बेटा, हमारा LHS है इरैशनल एंड हमारा RHS है रैशनल। तो इरैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल, तो देयरफॉर वी नो √3 इज एन इरैशनल नंबर। This leads to the contradiction that 5 + 2 √3 is an irrational number. Yes, like that we can say, because irrational rational के equal नहीं हो सकता, therefore our assumption is wrong and hence we can say that कि 5 + √3 क्या बेटा, एक irrational number है। क्या है, एक irrational number है। Okay, this was by using the method of contradiction। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो आप सभी से हो जाएगा, इसको ट्राई करना अपने खुद से। 5 - √3 वहां प्लस किया है, माइनस कर दिया। अब सो दैट 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। कैसे शो करें कि बेटा एक कंपोजिट नंबर है, हाउ वी कैन शो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किन नंबर्स को कहते हैं, ओके, कंपोजिट नंबर किन नंबर्स को कहते हैं, जिनके के पास 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो। तो लेट्स सी दैट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 × 11 × 17, तो 5 × 11 × 17 + 3 × 11 बेटा, तो क्या कर सकते हैं, 11 वी कैन टेक कॉमन, तो बचा है हमारे पास 5 × 17 + 3, ओके। तो दिस इज व्हाट, 11 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, 85 + 3, ओके, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, 11 × 88। आई होप यू कैन सी 11 × 88। तो जो भी नंबर आएगा इसके दो फैक्टर्स तो है, यस यू कैन सी दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, बेटा इट इज व्हाट, इट इज कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट नंबर। वी कैन से इस नंबर को पाने के लिए वी कैन मल्टीप्लाई 11 and 88 टू गेट द नंबर। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट, कर सकते हैं आसानी से, यस। तो ये कंपोजिट है, यू कैन सी कि वी आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स 11 and 88 भी है, नंबर उसके 1 के अलावा, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। बेटा आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे एंड 6 रिमाइंडर बचे हर केस में। तो अगर बेटा ये कंप्लीटली डिवाइड करता तो रिमाइंडर नहीं बचता ना, ये रिमाइंडर नहीं बचता। तो अगर हमें रिमाइंडर 6 नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं,
इन दोनों में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है उसके लिए क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप 6 सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों में से, 438 minus 6 विल बी गेटिंग इट एज 432 एंड 606 minus 6 विल बी गेटिंग इट एज 600। बट इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मुझे बताओ क्या आता है प्राइम फैक्टराइजेशन इन दोनों का, व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दिस। ओके, लाइक हमारा 438 एंड हमारा जो होगा क्या बेटा, दिस इज 432 एंड 600। तो वी कैन गो फॉरवर्ड 15 into 4 is 60, तो वी कैन जस्ट लाइक इस तरीके से कर सकते हैं 150 into 4। हाँ, लेट्स डू इट लाइक दैट, इस तरीके से ट्राई करते हैं, थोड़ा हम देखते हैं। ओके, तो 430 के लिए वी कैन राइट व्हाट 432 इट विल बी 16 and we can write, okay, let's go for the prime factorization. You can write it as what 2 to the power 4 into 3 to the power 3 and 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 606 into 100 लिख सकते हैं, 2 into 3। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 क्यूब, दैट इज 8 into 24 into 25। I will be getting that। okay, तो 2 into 3 into 5 square will be getting this। okay, ये हमारा आ चुके हैं बेटा क्या प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज। सो अब हमें क्या फाइंड करना है इनका, विल गो फॉर द एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ विल बी इक्वल टू क्या, कॉमन क्या क्या बेटा, देखो 2 to the power 4 है, 2 to the power 3 है, तो 2 to the power 3, एक 3 कॉमन है, 3 एंड 3 क्यूब है तो 3 हो गया, एंड उसके अलावा कुछ कॉमन है, तो 8 into 3 24। हमारा आंसर क्या आ चुका बेटा 24। हमारा नंबर क्या होगा, द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर। यू कैन राइट द एंडिंग स्टेटमेंट, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी 24। ओके, लाइक दैट। पहले कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है उसमें से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो एंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो दोनों का एचसीएफ आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय क्या 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो बेटा आपको लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको कि आप इन तीनों से डिवाइड करते हो तो आपके पास 7 बचे रिमाइंडर में। ओके, अगर हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए होता तो लीस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड होता है कैसे फाइंड करते, यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट, आप फाइंड करते इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सेम चीज करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट हमें चाहिए क्या, चाहिए 7 रिमाइंडर ना, तो उन सभी में लास्ट में क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करके उसमें 7 का ऐड कर देंगे। तो लेट्स डू दैट। ओके, तो 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो बेटा, 56 का लिखोगे, 91 का लिखोगे। ओके, तो 35 विल बी व्हाट, इट विल बी 5 into 7, 56 will be what, it is 7 into 8, that is 2 cube into 7। okay, and 91 is what, it is 7 into 30। तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या क्या इन्वॉल्व है, 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। बेटा एलसीएम क्या आ चुका है इनका 8 इंटू 5 क्या आ जाएगा बेटा इसका एलसीएम, इट विल बी 8 into 5 40 into 7, that will be 280 into 13, will be getting it as what 3640। एलसीएम आ चुका है बेटा 3640, एलसीएम आ चुका है 3640। अब क्या बोले, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी व्हाट, बिकॉज हमें रिमाइंडर चाहिए ना 7, तो इट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3640 प्लस 7 विल बी गेटिंग इट एज 3647। दैट विल बी द आंसर, वो हमारा आंसर होगा। इजी एज दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 3 alarm clocks ring their alarms at regular intervals of what 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes respectively. If they first beep together, okay, at 12 noon, at what time they will beep again for the first time? Okay, together वाला बेटा सवाल आ गया, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, you will go for what, आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे LCM। तो कैसे करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। 20 मिनट है, 25 मिनट है, 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, एंड 12 बजे बीप कर रहे थे, उसके बाद कितने बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे या फिर 5:30 बजे, कब वो साथ में बीप करेंगे। ओके, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा क्या होता है, इट विल बी 2 square into 5, okay, and 25 is nothing but what, it is 5 square, and 30 will be what, it will be 2 into 3 into 5। okay, तो इसका अगर एलसीएम फाइंड करें बेटा, एलसीएम क्या मिलेगा हमें, इट विल बी 2, 3 और 5 है प्राइम फैक्टर्स, 2 की हाइस्ट पावर 2 है, 3 की बेटा यही है, एंड 5 की 5 स्क्वायर, तो विल बी गेटिंग इट एज 20 into वी कैन सी 25 into 4 100 into 3 विल बी गेटिंग इट एज 300। तो एलसीएम आ चुका है बेटा 300 मिनट्स। तो बेटा आवर में क्या हो जाएगा, इट विल बी 300 अपॉन 60 विल बी गेटिंग इट एज 5 आवर्स। तो 12 बजे पहले बीप किया, तो 12 + 5 क्या आ जाएगा बेटा, 12 हमारा क्या था नून, तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, इस पर 5 अगर ऐड करो तो बेटा इट विल बी 5 PM, ऑप्शन सी, 5 बजे बीप करेंगे साथ में, है ना। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल, कैसे किया हमने। ओके, चलिए अगला देखते हैं अब हम क्या कहता है। एक वर्ड प्रॉब्लम है, इन ए टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। बट आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ देखो क्वेश्चन देखे थोड़ा डाउटफुल होता है कि यहाँ पे तो लिखा है क्या कि यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम देके समझेंगे बेटा कि एलसीएम फाइंड करें, नहीं,
आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो बेटा आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम फाइंड करना, बट आपको गिवन क्या है, नंबर गिवन है आपको टीचर्स का। तो अगर आपको रूम मिनिमम चाहिए होगा तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि एक रूम में आप मैक्सिमम टीचर्स को बैठाओ, तभी आपका रूम का नंबर मिनिमम होगा ना। गेटिंग द पॉइंट। तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे कि हाउ मेनी टीचर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स यू कैन फिट इन अ सिंगल रूम सो दैट द नंबर ऑफ रूम्स विल बी मिनिमम। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके 48, 80 एंड 144 का हम फाइंड करेंगे क्या, एचसीएफ, सो दैट वी कैन फाइंड कि एक रूम में मैक्सिमम हम कितने टीचर्स को बैठा सकते हैं, ओके, ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो दैट इज व्हाई वी आर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा इसका हमने देख लिया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ फाइंड करें बेटा इनका, हम एचसीएफ विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉमन क्या क्या बेटा 2 to the power 4 एंड दैट विल बी गिविंग अस 16। तो हमारा क्या, ईच रूम में, ओके, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर सीटेड, तो ईच रूम में कितना बेटा, दिस 16 विल गिव अस व्हाट, 16 टीचर्स इन ईच रूम, ओके, 16 टीचर्स इन ईच रूम, 16 टीचर्स ईच रूम में रहेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड करें हम, नंबर ऑफ रूम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूम्स विल बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रूम्स कैसे फाइंड करोगे बेटा, विल बी जस्ट गोइंग फॉर व्हाट, सभी को ऐड कर दो जो हमारे पास टीचर्स है एंड डिवाइड कर दो 16 से बेटा। तो क्या आ जाएगा हमारा 48 प्लस 80 प्लस 144 अपॉन 16। इस तरीके से करो, क्या वैल्यू आ रही है मुझे बताएं, आप सभी कैलकुलेट करेंगे। यस, गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई, आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। क्या आ जाएगा, इट विल बी 128 प्लस 144 विल बी गेटिंग इट एज 272, ओके, एंड अपॉन 16 क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट बेटा, 14, ओके, आई थिंक 14 आएगी ना, यस 14 वैल्यू आ रही है, यस, लेट मी चेक वंस अगेन, 14 आ रही है, क्या आ रही है, 3, 5, 8 एंड ओके 17, सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट व्हाट, ये क्या आ जाएगा 48 प्लस 80 प्लस 144 अपॉन 16 विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, आपकी वैल्यू आ जाएगी 17, ओके, यस 17, दिस विल बी 17, या दैट विल बी द फाइनल आंसर। कितने रूम, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड विल बी व्हाट, 17 हो गए, ओके। आई थिंक ये क्लियर था सभी को। बेटा हमें पॉलिनोमियल्स के बारे में जानना, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, यस, लाइक उनको हम कैसे, वी कैन जस्ट गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इट, ओके, एंड क्या जीरोज होते हैं उनके बीच, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स की बात करें बेटा, तो पॉलिनोमियल्स किनको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कि हमारे जो वेरिएबल होते हैं उनका पावर अगर होल नंबर ओनली है, देन वी कॉल दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज व्हाट, अ पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल के कुछ क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी आर हैविंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, आल्सो वी आर हैविंग कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, ये भी होते हैं। तो लीनियर जिसकी डिग्री 1 हो, लाइक ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, क्यूबिक डिग्री 3 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री विल बी व्हाट, वी कैन रिकॉल दैट, यस, लाइक अगर हमारे पास 2 है, क्या एक कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो द डिग्री विल बी 0 फॉर दैट, एंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल द डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑल्सो बेटा अगर हम बात करें कि इफ वी जस्ट प्लॉट द ग्राफ्स, बेटा चीजें रिकॉल कर रहे हैं, बस थोड़ी छोटी चीज जो इंपॉर्टेंट है, अदर थिंग्स विल बी रिकॉलिंग विद द क्वेश्चंस एज वेल। अगर हमारे पास क्या देखो यहाँ पे ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, अगर हमने किसी भी पॉलिनोमियल को प्लॉट किया ग्राफ पे एंड वी नीड टू फाइंड द जीरोस, क्या होते हैं बेटा जीरोस एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। चलो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। लाइक अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है बेटा, लाइक मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3, ओके। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ तो व्हाट वी आर गेटिंग इट एज, हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3, तो हमें क्या मिल रहा है 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो p ऑफ 1 एट x इज इक्वल्स टू 1, हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बेटा 5 आ रही है, एट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमें क्या बता रहा है, दिस इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमें क्या बता रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ अगर मेरे पास पता चलो मान लो एक पॉलिनोमियल होता है, क्या इसको एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या करता हूँ बेटा, सिर्फ एक्स ही रखता हूँ ताकि चीज़ें आसान है फिलहाल के लिए, ओके। अब मुझे फाइंड करना था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या होता है बेटा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स की वो वैल्यू जिसके के लिए हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स जीरो हो जाए, ओके। तो लाइक पी एक्स हमारा क्या बेटा 2x प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ x की जगह क्या बेटा, मैं पुट करता हूँ -3/2, ओके,
इफ आई पुट x इज इक्वल टू -3/2, तो p ऑफ -3/2 क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ पे 2 इंटू -3/2 प्लस 3, ये 2 गेटिंग कैंसिल, बचा क्या -3 प्लस 3, वी आर गेटिंग इट एज 0। तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0, -3/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम x को -3/2 पुट कर रहे हैं तो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या, हमारा क्या है बेटा, -3/2 इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, हम क्या कहते हैं इसको, हमारा इज अ 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमारे पोलिनोमियल का एक 0 है, बिकॉज उस वैल्यू ऑफ x के लिए हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे -3/2 क्या बेटा, हमारा 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल है। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक का फाइंड करते हैं बाय फैक्टराइजेशन लाइक दैट। तो क्वेश्चंस में हम रिकॉल करेंगे उसको बच्चों, ठीक है। चलिए, हमने क्या देख लिया कि हम ग्राफ प्लॉट करते बेटा, तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। लाइक अगर हमारा ग्राफ क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कटिंग और टचिंग द एक्स एक्सिस। ओके, नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते बेटा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द number of times the graph of y is equals to p of x cuts और touches क्या बेटा, cuts और touches the x axis। बेटा किस एक्सिस को, x एक्सिस को। तो आप सभी केस में क्या चेक करोगे, सभी केस में आप चेक करोगे कि x एक्सिस को कितनी बार कट और टच करें। यहाँ पे देखो 2 बार कट कर रहा है इन दोनों में, तो हमारा नंबर ऑफ जीरोस 2 है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 है। एंड यहाँ पे देखो ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 0। गेटिंग द पॉइंट, कैसे ग्राफ को देख के आइडेंटिफाई करना है। ओके, बहुत सही। चलिए, विल बी टॉकिंग अबाउट द नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो बेटा अगर हमारा अल्फा और बीटा क्या है, हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है, तो एट मोस्ट इट कैन हैव 2 जीरोस। तो इसके 2 जीरोस को हमने क्या, एक को अल्फा मान लिया, दूसरा को बीटा मान लिया। तो अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c फॉर क्वाड्रेटिक। तो सम ऑफ जीरोस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू होता है रिलेशनशिप बेटा -b अपॉन a, जहां पे b क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है -b अपॉन a एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, c अपॉन a। ठीक है, c इज द कांस्टेंट एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। और बेटा अगर आपको जीरोस पता है तो हाउ यू कैन फॉर्म द पोलिनोमियल, तो बेटा इसके लिए क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, ये हमें क्या देता है बेटा, हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, इफ यू आर हैविंग द जीरोस, तो हाउ टू फॉर्म द पोलिनोमियल, कैसे पोलिनोमियल बनाते हैं बेटा, ये हमारा फॉर्म होता है, लाइक इसको लिख सकते हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका पोलिनोमियल होता है। ठीक है, लाइक दैट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल इज शोन इन फिगर 2 देन द नंबर ऑफ जीरोस। तो बेटा देखो मैंने क्या बोला था कि कितनी बारी एक्स एक्सिस को कट और टच कर रहा है। बेटा किस एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये वाली देखो, इसको यहाँ पे 1 बार कट, 2 बार कट, 3 बार कट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इट विल बी ऑप्शन ए 3। इजी एज दैट। क्या होगा हमारा ऑप्शन ए 3 ना। ओके, आसान है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्या कहता है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k इज 2, देन k की वैल्यू आपको बतानी बेटा, कैसे फाइंड करोगे। अगर इसका एक जीरो क्या है बेटा 2 है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। मतलब देखो मैंने क्या बताया, जीरो का मतलब क्या, अगर यहाँ पे p ऑफ x आपको गिवन है बेटा, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज x² प्लस 3x प्लस k। ओके, नाउ यहाँ पे p2 इज अ जीरो, दैट मीन्स p2 की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0। तो लेट्स पुट दैट, क्या आ जाएगा बेटा, 2a² प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है, 6 प्लस 4 इज 10, इस साइड लाओगे -10। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास -10, आई थिंक वी डू हैव इन ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी -10। क्या होगा बेटा हमारा आंसर, इट विल बी ऑप्शन बी -10 होगा, है ना। आई थिंक क्लियर था सभी को ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A quadratic polynomial having sum and product of zeros as 5 and 0 respectively is what? आपको क्या गिवन है कि sum and product of zeros गिवन है। ओके, तो मैंने क्या बोला था, पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या लिखोगे बेटा आप, x² माइनस द सम इज व्हाट, इट इज 5 एंड द प्रोडक्ट इज जीरोस, तो x² माइनस 5x। ओके, एंड प्लस 0, तो you'll be getting it as what, क्या आ जाएगा बेटा आपके लिए, गो फॉर इट, लेट मी नो, you'll be getting it as what, x² माइनस 5x। तो डू वी हैव एनी फॉर्म फॉर लाइक दिस, ऐसा कुछ फॉर्म हमारे पास है क्या, x² माइनस 5x इस फॉर्म में नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट लाइक एक
कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई करते हैं कभी कभी, तो लाइक k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो डू वी हैव समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, k x कॉमन लो, ब्रैकेट में x माइनस 5x, तो वी आर हैविंग दैट फॉर्म, यस वी आर हैविंग 2x इंटू एक्स माइनस 5, यस ऑप्शन बी। इस तरीके से आप देख सकते हो, लाइक के एक्स इंटू एक्स माइनस 5, ओके एक्स यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक्स नहीं, बिकॉज हमने एक्स कॉमन ले लिया था, ओके एक्स माइनस 5, ओके लाइक दैट, एक्स कॉमन ले लिया तो के इंटू एक्स माइनस 5, तो बेटा इस फॉर्म में हमारे पास 2x इंटू एक्स माइनस 5 है ना, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स सी दैट द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p of x cuts x axis at 3 points and touches at 2 points, द नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। पॉज करके आंसर करेंगे बेटा, मुझे लग रहा है कुछ लोग फंस सकते हैं इसमें। मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू व्हाट, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ y ऑफ px कट्स और टचेस, तो बेटा 3 बारी कट कर रहा है एंड 2 बारी टच कर रहा है, तो जीरोस क्या हो जाएंगे 3 + 2, दैट विल बी ऑप्शन डी 5, ओके 5 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो आपको p की वैल्यू बतानी है बच्चों। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। अगर हम देखो इस केस में देखें x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इस केस में इफ यू गो फॉर द सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, इसमें सम ऑफ जीरोस क्या आता, minus b upon a will be what, minus p upon 1, okay। Now if you just go for our polynomial 4x square minus 5x minus 6, इस केस में हमारा sum of zeros क्या आता, sum of zeros क्या आता, it would have been, I hope you can see, minus of b, तो minus of minus 5 upon हमारा 4, that is 5/4। अब क्या कहता है कि ये जो हमारा देखो जीरोस है ना, इस केस में इट इज ट्वाइस द जीरोस इन दिस केस, तो बेटा अगर जीरोस ट्वाइस है तो उनका सम भी ट्वाइस ही होगा ना, तो आई कैन जस्ट यूज दैट हियर। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि माइनस पी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ 5/4, तो बेटा यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 5/4, माइनस को अदर साइड लेगा तो वी आर गेटिंग इट एज -5/2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए है। मैंने क्या यूज किया, अगर जीरोस ट्वाइस है बेटा तो इनका सम भी ट्वाइस होगा, तो डायरेक्टली मैंने सम वाले रिलेशन में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इजी एज दैट, आसान क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अगेन बेटा कुछ नहीं, आपका सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, जस्ट वील यूज दैट, ओके। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है माइनस b अपॉन a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस k रूट 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू क्या गिवन है बेटा आपको, इट इज रूट 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा k रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू रूट 2, बेटा k की वैल्यू क्या आ चुकी है 2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, आपका ऑप्शन बी है। कौन सा बेटा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी है ना। आई थिंक दिस विल बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है बेटा, तो ऐसा केस क्या होता है कि इफ 1 0, आप मान लो कि हमारा अल्फा है एंड दूसरा बीटा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा हमें, बीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा 1 अपॉन अल्फा। तो यहाँ पे एक चीज ऐसी होती है, आपको पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, इज गेटिंग कैंसल, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, तो सी इज इक्वल टू ए। जब भी आपको कभी दिखे कि रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, तो इसका मतलब क्या, उस केस में हमारा सी इज इक्वल टू ए होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। तो यहाँ पे सी और ए इक्वल, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लेट्स डू दैट। हमारे पास क्या है, हमारा ए इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, ए इज इक्वल्स टू 6 है, बी इज इक्वल्स टू 37x है, एंड सी इज इक्वल्स टू क्या बेटा माइनस ऑफ के माइनस 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल रहा है, हमारा माइनस ऑफ के माइनस 2 विल बी इक्वल टू क्या बेटा 6, तो माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 6 है बेटा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट बेटा, के को अदर साइड लेके 2 माइनस 6 विल बी गेटिंग इट एज क्या आ गया -4, जो कि आपका आंसर होगा। क्या आ रहा है बेटा, -4 आ रहा है ना, यस। के की वैल्यू क्या आ रही है -4, ओके, इजी एज दैट। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ अदर है तो बेटा उस केस में सी इज इक्वल टू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फ्रॉम अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है बेटा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ओके। चलिए लेट्स गो फॉर इट, ओके। नाउ यहाँ पे देखो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो बेटा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, इट विल बी -5, ओके, माइनस ऑफ -5 अपॉन 1 दैट इज 5, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, c अपॉन ए दैट इज 6 अपॉन 1 दैट इज 6, okay, alpha plus beta is 5, alpha into beta is 6. Now if the zeros are beta 1 upon alpha and 1 upon beta, तो हमें क्या करना होगा, okay, न्यू
जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो बेटा सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी व्हाट अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यस, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, क्या आएगा बेटा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन अल्फा बीटा इज 6, तो दिस 6 ना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 upon alpha into 1 upon beta, you will be getting it as what 1 upon 6. Okay, so polynomial क्या आ जाएगा बेटा, polynomial क्या होता है हमारा, it is x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Okay, है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आप सभी का पुट करें, चैट में लिखे तब तक। ओके, यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है 5/6। ओके, एंड उसके बाद क्या पुट करना है बेटा आपको, लाइक यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x एंड विल बी प्लस 1/6। आप क्या कर सकते हो, सभी को 6 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा पोलिनोमियल आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ओके, इजी एज दैट, इजी एज दैट। आई थिंक ये भी क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बेटा तो ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है ये, देखो आपके बोर्ड्स में पूछे हुए क्वेश्चन है या फिर PYQZ में करवा रहा हूँ आपको। ओके, तो आई होप यू कैन गो फॉर इट एवरीवन। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3, ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं चेक करूंगा सभी के चैट में क्या आंसर्स आ रहे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ जीरोज इज 2। ओके, देखो आपके पास क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसका कि सम ऑफ जीरोज। ओके, तो लेट द जीरोज बी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या बेटा 8 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है 2। जस्ट गो फॉर इट नाउ, दो इक्वेशंस के थ्रू आप अल्फा बीटा को फाइंड करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। क्या आ जाएगा आपका यहाँ से अगर इनको आप ऐड करते हो तो यहाँ से आपका 2 अल्फा इक्वल्स टू क्या आ चुका है बेटा 10, तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 10/2 इज 5। बीटा क्या आ जाएगा, बीटा विल बी नथिंग बट व्हाट, इट विल बी क्या आ जाएगा, बीटा विल बी अल्फा -2 दैट इज 5 - 2 विल बी गेटिंग इट एज 3। अल्फा इज 5, बीटा इज 3। तो बेटा अगर आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या आ गया बेटा, इट विल बी 5 + 3 ओके इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3 ओके सॉरी प्लस यहाँ पे विल बी गेटिंग इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ओके, दैट विल बी द पोलिनोमियल, ये हमारा पोलिनोमियल होगा। ओके, ये हमारा पोलिनोमियल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप सभी से कर सकते हो क्या, एक बार छोड़ दूं मैं आपके लिए क्या, आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दिस ऑन योर ओन। तो मैं इसको आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ओके, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए एक रहेगा एंड आई विल चेक द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, मैं आंसर्स चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई नो ऑल ऑफ यू कैन डू दिस इजीली, तो प्लीज बेटा ट्राई करेंगे, मिस आउट नहीं करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। चलिए बेटा हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन है जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, दीज आर टू हमारी क्या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। और अगर हमारे पास एक पेयर है तो वी कैन जस्ट सॉल्व देम एंड हमें क्या मिलेगा, वी कैन गेट सम कंडीशंस। और एक चीज अगर मैं पूछूं आप सभी से कि इफ वी रिप्रेजेंट दीज 2 लीनियर इक्वेशंस ऑन ग्राफ हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हमें मिलेंगी 2 स्ट्रेट लाइन, बिकॉज 2 इक्वेशंस है तो क्या मिलेगी हमें 2 स्ट्रेट लाइन्स। अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं एंड वी प्लॉट इट ऑन ग्राफ, तो इनका सोल्यूशन कैसे हम ग्राफिकली फाइंड करते हैं बेटा, वी विल टॉक अबाउट इट एज वेल। हम दोनों बात करेंगे हमारा अलजेब्रिक सोल्यूशन कैसे है, हमारे ग्राफिकल सोल्यूशन क्या है एंड की जो कंडीशंस है विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ओके, आई थिंक ये क्लियर है। ये दो हमारे क्या है, वी कैन सी ax प्लस by प्लस c हमारा जनरल फॉर्म होता है क्या, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 लगा दिए यहाँ पे। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अगर बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसके सॉल्यूशन की, तो हमारे पास 2 मेथड्स है। पहला मेथड हमारा क्या है बेटा, इट इज ग्राफिकल एंड दूसरा क्या है बेटा अलजेब्रिक। ओके, अलजेब्रिक में हमारे पास 2 मेथड्स हमें पढ़ने हैं क्या क्या, पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड क्या बेटा हमारा, दूसरा मेथड हमारा होता है एलिमिनेशन। ओके, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देखने वाले हैं। ग्राफिकल में बेटा क्या हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है तो आप सोचोगे क्या हमारे पास क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट अ पॉइंट, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग का केस बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती है। और हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर सकते हैं। ओके, तो एक के ऊपर एक लाइक दिस, ओके ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो दूसरा केस क्या बन गया बेटा हमारा, दूसरा केस बन गया किसका, कोइंसिडेंट लाइंस का। ओके,
कोइंसिडेंट लाइंस। एंड तीसरा केस क्या होता है बेटा, तीसरा केस क्या हो जाएगा हमारा कि दो लाइंस है, ओके, दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, ओके, पैरेलल लाइंस का केस बनता है। नाउ एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करी मतलब क्या, उनमें एक पॉइंट कॉमन है, दे आर हैविंग ओनली वन कॉमन पॉइंट, दैट मींस सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनका यहाँ पे क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन आता है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, इन दोनों लाइंस क्या, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अगर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है मतलब क्या, उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होंगे, तो इस केस में क्या होता है बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती है ना, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती ना, तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट से कि इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो दे विल हैव नो सॉल्यूशन। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं बेटा। देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास अगर दो इक्वेशन है एंड बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम है। सिस्टम कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट होगा बिकॉज सॉल्यूशन मिल रहा है, एंड एज दे आर हैविंग सिंगल पॉइंट इन कॉमन, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। एंड इसका क्राइटेरिया क्या होता है बेटा कि जो हमारे अगर a1, अगर हम इक्वेशन इस फॉर्म में लिखे, हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमारा कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस इज फॉर व्हाट बेटा, हमारे किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अगर हम आगे बढ़े, आप बात करें क्या, लेट्स गो फॉर व्हाट, हमारी कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो दे आर हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन, तो इसका क्या होगा बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। एंड ये डिपेंडेंट होता है, एंड दिस इज आल्सो व्हाट बेटा, ये भी हमारा क्या होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, बिकॉज वी आर गेटिंग सॉल्यूशन। एंड इसके लिए कंडीशन क्या बेटा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। नाउ एट लास्ट हम देखते हैं क्या पैरेलल लाइंस का केस क्या कहता है बच्चा। पैरेलल लाइंस का केस कहता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन है ये, तो उसके लिए कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एंड इस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो सिस्टम हमारा कैसा है बेटा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ओके, ध्यान रखेंगे इन बातों का जो हमारी क्राइटेरिया है। चलो इन पे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज व्हाट। तो कंडीशन चेक करते हैं बेटा। देखो यहाँ पे हमारे a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज 1, b1 इज 2, c1 इज 5, यहाँ पे हमारा a2 क्या है, a2 इज इक्वल्स टू माइनस 3, b2 इक्वल्स टू क्या है माइनस 6, एंड c2 इज इक्वल्स टू 1। तो लेट्स चेक अपॉन a1 a2 b1 b2 क्या आता है, देखिए a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आ जाएगा 1/3, ओके, माइनस 3, b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है बेटा, इट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 6, जो कि क्या आ चुका 1 अपॉन माइनस 3, एंड c1 अपॉन c2 क्या आ चुका बेटा 5 अपॉन 1। फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन सी, हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस वाज द केस फॉर व्हाट, दिस वाज द केस फॉर नो सॉल्यूशन। ओके, कैसी लाइंस होंगी बेटा, दीज आर पैरेलल लाइंस, ओके, अगर आपको समझना है। एंड द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट बिकॉज हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The value of k for which the system of equations these two no solution। चार ऑप्शन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई। तब तक मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ क्या करोगे आप, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है बेटा, इट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा a1 क्या बेटा, c1 अपॉन c2, तो a1 की वैल्यू हमारी 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, हमारी b1 की वैल्यू 1 है, एंड b2 की वैल्यू क्या है। तो ये फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग k इज इक्वल्स टू 2, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन डी है। इजी एज दैट, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल टू 6। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा, तो बेटा इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है क्या, अगर आपके पास x इज इक्वल्स टू a गिवन है, y इक्वल्स टू b, तो आपका पॉइंट होता है a, b, तो आपका ऑप्शन क्या -5 एंड 6, तो इट विल बी ऑप्शन है -5, 6। ओके, -5, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। ओके, आप प्लॉट भी करोगे बेटा तो आपको लाइन्स ऐसी मिलेंगी जो मिल रही है कहाँ पे, -5, 6 पे। ओके, इफ यू जस्ट प्लॉट यू कैन जस्ट डू दैट एज वेल। अगला क्वेश्चन, the value of k for which the pair of linear equations 3x plus 5y equal to 8 and kx plus 15y equal 24 has infinitely many solution। बेटा ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैं चैट में चेक करूंगा जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए ना, कौन कौन रेस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, उनको साउट आउट भी मिलेगा जिन्होंने आंसर किया। ओके, तो जस्ट इसका आंसर आप मुझे चैट में बताएंगे। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पास देखो इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है तो उनका सॉल्यूशन कैसे, हमें पता है हमारे पास मेथड्स हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। बट यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, पैटर्न क्या कहता है, 62x प्लस 43y इक्वल्स टू 167, 43x प्लस 62y इक्वल्स टू 148। तो जब भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c1 है, एंड bx प्लस ay इज इक्वल्स टू c2 है। बेटा इस केस में क्या करते हैं,
हम इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार 1 + 2 करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि आपको क्या देगा, x + y = समथिंग, एंड दूसरा 1 - 2 करोगे बेटा तो आपको क्या मिल जाएगा, x - y = समथिंग। तो इन दोनों के थ्रू नाउ यू कैन फाइंड x एंड y इजिली। तो बेटा वही चीज यहाँ अप्लाई करने वाले हम, लेट्स सी कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, 1 + 2 किया, 62x + 43y = क्या आ गया बेटा हमारा यहाँ पे। आई होप यू कैन सी, यू आर गेटिंग इट एज व्हाट, 167, 43x + 62y 148, ऐड किया 105x + 105y = 315। अब 105 कॉमन लिया, x + y एंड इज इक्वल टू 315, डिवाइड किया बेटा इसको, तो हमें क्या मिला, x + y की वैल्यू 3। तो एक इक्वेशन बन चुका है। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या बना, 1 - 2 से इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, वी आर गेटिंग 19x - 19y = 19, तो x - y = 1। अब x + y 3 है, x - y 1 है, दोनों को ऐड किया, 2x = 4, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो बेटा हमारा सॉल्यूशन क्या आ चुका है, x = 2 एंड y = 1। दिस विल बी आवर आंसर। इजी एज दैट। कितनी आसानी से हो रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, देखिए लग रहा है कोएफिशिएंट्स बने, इफ यू जस्ट गो फॉरवर्ड बेटा, अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए जाओगे तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी हालत खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसा इजी तरीका है कि इस तरीके से कर लो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Let's see. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. बेटा क्वेश्चन देखो अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके वर्ड प्रॉब्लम्स ना। तो आपको देखो क्या बोलता है, अगर हम एक नंबर की बात करें जो कि 2 डिजिट का है, तो हमारे पास क्या हो सकते हैं, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट। तो मान लेते हैं कि हमारे 1s प्लेस पे y है, x प्लेस पे, सॉरी 10s प्लेस पे x है। ओके, ये हमारा क्या है, 10s प्लेस है, एंड दिस इज आवर 1s प्लेस। ओके, ये हमारा 1s प्लेस है। अब एक चीज यहाँ नोटिस करोगे बच्चों, क्या नोटिस करोगे आप कि 10s प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × x प्लस इसको लिखे नंबर को तो 1 × y, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, 10x + y हमारा क्या हो जाएगा बेटा, नंबर। दिस इज आवर नंबर। अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो हमारा y आ जाएगा 10s पे, x आ जाएगा हमारा 1s पे, तो ये आ जाएगा नंबर 10y + x। बस अब ये चीज अगर आपको पता है ना, तो जस्ट वर्ड का खेल है, दिस द खेल ऑफ वर्ड्स बेटा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे यू विल डूइंग वन थिंग, व्हाट, आप इनके थ्रू जो आपको गिवन कंडीशन है, आप इक्वेशंस बनाओगे, मैथमेटिकल इक्वेशंस, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व फॉर x एंड y। लेट्स डू दैट। तो बेटा हमारा नंबर क्या है, समझ आ गया आप सभी को, हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x + y और हमारा रिवर्स नंबर है 10y + x। कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो x + y, अगर इसके डिजिट्स x और y है उनका सम 9 है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, उसके लिए कंडीशन है 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 10x + y, 9 × 10x + y किसके इक्वल है, क्या लिखता है बेटा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करने पे हमारा डिजिट्स क्या बेटा, y 10s पे आ गया, x कहां आ गया हमारा 1s प्लेस पे, तो विल बी हैविंग द नंबर एज 10y + x। तो 9 × 10x + y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10y + x। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, 90x + 9y = 20y + 2x, तो 88x - 11y = 0, तो 11 कॉमन लिया, 8x - y = 0, तो बेटा इक्वेशन क्या आ गई, 8x - y = 0। एक इक्वेशन क्या है बेटा, x + y = 9, दूसरी 8x - y = 0। इन दोनों पे एलिमिनेशन लगाते हैं, +y - y कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, वी आर गेटिंग y गेटिंग कैंसिल, तो 9x = 9, x की वैल्यू 1 आ चुकी है बेटा, y में y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से 8x, तो y की वैल्यू 8 × 1 8 आ चुकी है। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा बेटा, 10 × 1 + 8 दैट इज 18, हमारा आंसर होगा। द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, एट लास्ट आप लिखोगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 18 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, इजी था ना, चलिए बहुत सही। तो बेटा अब आ चुके हैं एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अच्छा खासा है, यहाँ बहुत सारे वर्डिंग्स लिखी हैं, इतना दिमाग नहीं लगाना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं क्या कहता है, अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही हैज वेराइटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन, स्टोरीज, क्विजेज, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। He takes a fixed charge for the first 2 days and additional charge for subsequent day. Amruta paid 22 rupees for a book and kept for 6 days, 6 दिन रखे, and Radhika paid 16 for keeping the books for 4 days. Assume that the fixed charge to be rupees X and additional charge per day to be rupees Y based on the above information. Answer any 4 of the following questions. चलो ठीक है, सारे करेंगे हम, चार क्या 5 क्वेश्चन, पांचों का आंसर करेंगे। The situation of amount paid by Radhika is algebraically represented by what, आपको इक्वेशन बनाना है। देखो राधिका ने, देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारा क्या एडिशनल फिक्स चार्ज क्या बेटा, एक्स। ओके, एक्स एंड प्लस क्या करेंगे, हमारा एडिशनल जो पर डे लगता है, बट जो फिक्स चार्ज है वो क्या है बेटा, पहले 2 दिन के लिए फिक्स है। तो राधिका ने कितने दिन के लिए बुक रखा है बेटा, राधिका केप्ट फॉर 4 डेज, तो पहले 2 दिन के लिए तो एक्स लग गया, तो 2 दिन कितने बचे, 2x + 2y इज इक्वल टू कितना पे किया, 16। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में, ऑप्शन डी, x + 2y = 16। एक इक्वेशन ही बन चुका है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब बोल रहा है अमृता के द्वारा जो पे किया गया अमाउंट है वो कितना होगा। तो बेटा अमृता ने कितने 6 दिन रखे थे, तो पहले 2 दिन के लिए x, बाकी के 4 दिन के लिए 4y इज इक्वल टू कितना पे किया उसने, कितना पे किया था बेटा अमृता ने पे किया 22 रुपीज, तो x + 4y = 22। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस फॉर अ बुक। तो बेटा आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, अगले क्वेश्चन y भी पूछा हो सकता है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। हमारा क्या एक इक्वेशन x +
2y इज इक्वल टू 16 भी है। ओके, फर्स्ट इन दोनों का क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ चुका है, 2y विल बी इक्वल टू आ गया 6 बेटा, y की वैल्यू आ चुकी है 3, तो y 3 आ गया। यहाँ से x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 2y, तो y इज 3, 16 माइनस 6 वी आर गेटिंग इट एज 10, x की वैल्यू आ चुकी है बच्चों 10। तो ऑप्शन में है क्या हमारे पास, इसका आंसर हमारा क्या बेटा, x प्लस 4y इक्वल टू 22 एंड इसका x इक्वल्स टू 10। क्वेश्चंस कितनी आसानी से निकल रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से ही निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस पे बेटा, व्हाट आर द एडिशनल चार्जेस फॉर सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक, तो y की वैल्यू पूछ रहा है, y हमारा क्या है 3, ऑप्शन में है ऑप्शन डी 3, आसानी से। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ बोथ ऑफ देम हैव केप्ट द बुक फॉर 2 more days। ओके, तो अमृता का क्या इक्वेशन बनता बेटा, x प्लस वो 4 दिन के लिए था तो 2y था, तो यहाँ पे अगर वो 2 दिन एक्स्ट्रा करेगी तो बेटा x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम व्हाट विल बी दैट, इसको पुट करते हैं x की जगह क्या 10 प्लस 4 इंटू 3 विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 10 प्लस 12 दैट इज 22 रुपीज। एंड राधिका के लिए क्या हो जाता बेटा, x प्लस 4y था, अगेन 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा तो x प्लस 6y। ओके, 8 दिन के लिए रखेंगे बेटा, पहले 2 दिन का प्लस बाद के 6 दिन, 8 दिन के लिए वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 10 प्लस 6 इंटू 3 दैट इज 18 28, इनको ऐड कर दो बेटा, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 50 रुपीज, रुपीज 50, जो कि आपके पास ऑप्शन में है, हाँ है बेटा ऑप्शन सी, इजी एज दैट। लग रहे हैं क्वेश्चंस ना, आई थिंक इजी लग रहा होगा आपको। ओके, तो बेटा दिस वाज अबाउट हमारा क्या, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ, उनके सॉल्यूशन कैसे करते हैं, द मेथड्स वी डिस्कस एंड along with that आपको क्या करना है, ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक। ओके, आप जितना जानते हो बेटा, आपको लग रहा है उससे ज्यादा आपको समझ आ रही चीजें एंड आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, बस अपने आप पे भरोसा रखो आप। ओके, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे चीजें नहीं आती बेटा, आपने पढ़ रखी चीजें, बस आप थोड़ा रिकॉल करते रहो, चीजें क्वेश्चंस लगेंगे आपके बेटा, क्वेश्चंस लगेंगे, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो सारे क्वेश्चंस आपके लगेंगे। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो। चलिए देखो, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ओके, हमारे जो हाईएस्ट पावर होगा ना वेरिएबल का, इट शुड बी 2 एंड ए 0 नहीं होगा। ओके, ए नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं बेटा, रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ हमारा x की जगह पे हमने अल्फा पुट किया एंड वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है बेटा, तो वी कैन से कि जो गिवन वैल्यू x की है वो हमारा क्या एक रूट है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बेटा अगर डिग्री 2 है तो जनरली इसके मतलब वी कैन सी एटमोस्ट इट कैन हैव 2 रूट्स। अगर डिग्री 2 है तो एटमोस्ट जितनी डिग्री होगी बेटा एटमोस्ट उतने रूट होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ अगर हम सॉल्व करने की बात करें बेटा, तो आपने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी देख रखा है कि अगर हमारा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हम ऐसा नंबर खोजते हैं स्प्लिट करने के लिए इसको कि सम शुड बी इक्वल टू हमारा बी होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू ए इंटू सी। रखते हैं ना, ये तो बात आपको क्लियर होगी, फैक्टराइजेशन तो बहुत किया 8 क्लास से करते आ रहे हो बच्चों, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद एक और मेथड हमने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको पढ़ना है, जो कि क्या हमारा श्रीधराचार्य रूल भी कहलाता है। क्या है डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। तो अगर हमारा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो बेटा इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ए बी सी क्या बेटा आपको दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी एंड सी हमारा कांस्टेंट है, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एंड बेटा जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। एंड ये डिसाइड करता है कि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके रूट्स का नेचर क्या होगा, आर दे रियल, इफ दे आर रियल आर दे इक्वल, आर दे अनइक्वल, और दे आर नॉट रियल, नो रियल रूट्स। तो ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है बेटा। अगर देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इट विल बी माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आई, स्क्वायर रूट के अंदर 0 से कम बेटा, तो इसके कोई रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बेटा। ओके, तो अल्फा बीटा अगर 2 रूट्स मानते हैं तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a एंड बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बेटा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करें बेटा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड कैसे फाइंड करोगे बेटा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a एंड इफ डी इज इक्वल टू 0 उस केस में क्या होता है, हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं एंड ईच रूट विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। एंड जब b की वैल्यू लेस देन 0 होती है दैट मींस नो रियल रूट्स आर देयर एंड यहाँ पे कोई भी रूट्स फाइंड नहीं कर रहे हो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रियल रूट्स ओनली। ओके, ठीक है, चलिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग बेटा, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ी थी ना पॉलिनोमियल में, वी डिस्कस रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो बेटा यहाँ पे रूट्स एंड कोएफिशिएंट में भी वो सारी रिलेशन जो होती है हमारी रिलेशनशिप्स वो चलेंगे, यहाँ पे यू कैन यूज दैट। तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे तो डिस्कस करेंगे। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x इज इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी बेटा। अगर सॉल्यूशन है तो क्या मैं x की जगह पुट कर सकता हूँ, आप सभी एक बार ट्राई करेंगे इसे। ओके, जस्ट गिव इट अ ट्राई।
आई थिंक कर लिया होगा, तो मैं हेल्प करता हूँ आपके 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो बेटा 25 इंटू 2 इज 50 प्लस 5 के माइनस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो 5 के इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अदर साइड ले जाओ सभी को, इट विल बी 45 10 55, तो 5 के इक्वल्स टू माइनस 55, तो के की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा माइनस 55 अपॉन 5, दैट विल बी माइनस 11। ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, ऑप्शन में कौन सा आ रहा है बेटा, ऑप्शन बी माइनस 11, दैट्स इट, इजी एज दैट, इजी एज इट गेट्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 2 एंड द सम ऑफ हुज रूट्स इज 0। ओके, एक रूट 2 है एंड दोनों रूट्स का सम क्या है बेटा 0। ओके, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारा दो रूट्स अल्फा इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 है एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा विल बी -2। फ्रॉम दिस यू कैन जस्ट इजीली डिडक्ट, एंड पता है बेटा कि अगर हमारे पास दोनों रूट्स है तो हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा 0। ओके, तो लेट्स डू एक्स स्क्वायर, ये तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 2 इंटू -2 विल बी इक्वल टू 0। तो विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर 2 इंटू -2 इज -4, तो एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। ऑप्शन में है क्या, आई थिंक इन ऑप्शन डी वी आर हैविंग, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं ना, मैंने बोला था ना रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच ही वही रिलेशन चलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये कहता है assertion region if one root of the quadratic equation 4x square minus 10x plus k minus 4 equal to 0 is reciprocal of other, then the value of k is 8. Roots of the quadratic equation x square minus x plus 1 equal to 0 are real. तो बेटा आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चेक करते हैं assertion region दोनों को, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, एंड इफ रीजन इज ट्रू एज वेल तो क्या हुआ assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हैं। तो बेटा मैंने एक चीज आपको बताई थी पॉलिनोमियल जब पढ़ा रहा था मैं, आज ही बताई है कि रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक रूट या एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उस केस में क्या हो जाता है बेटा, हमारा c इज इक्वल टू ए होता है ना, c इज इक्वल टू ए होता है। कैसे होता है, आई होप आपको पता होगा, मैंने ये बताया रखा है ना, अगर रूट्स हमारे क्या बेटा अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। यहाँ क्या कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या बेटा अल्फा एंड बीटा विल भी क्या हमारा 1 अपॉन अल्फा है, तो इट विल बी व्हाट अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग व्हाट, ये कट गया, c इज इक्वल टू आ जाएगा ना, वील जस्ट यूज दैट। इक्वेशन में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल्स टू है 4, b इज इक्वल्स टू है -10 एंड c इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों k -4। तो फ्रॉम हियर विल बी गेटिंग व्हाट, c इज इक्वल टू ए, तो k वी आर हैविंग c इज इक्वल टू ए ना, विल बी गेटिंग k -4 इज इक्वल्स टू ए 4। तो बेटा k की वैल्यू क्या आ चुकी है, इस 4 को अदर साइड लेके 4 + 4 8। तो क्या हमें 8 दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपको 8 दिख रहा है बच्चों, क्या आपको 8 दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है, याद है डोरा द एक्सप्लोरर कहते थे, क्या आपको पीछे कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है बेटा, तो दिस इज 8, तो ये ट्रू है, ग्रीन कलर से कर दिया है ट्रू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द रीजन नाउ, रीजन को चेक करते हैं बेटा, रीजन को चेक करते हैं, रीजन को दिस इज वाज फॉर असर्शन तो बेटा ट्रू हो गया। लेट्स गो फॉर रीजन नाउ, रीजन क्या कहता है बेटा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ओके x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बेटा इक्वल टू 0। ओके, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू 1 है। बेटा यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, d की वैल्यू क्या आती है b स्क्वायर माइनस 4ac, लेट्स डू दैट, विल बी गेटिंग इट एज -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 1 - 4 दैट इज -3। तो बेटा क्या आ चुका है, d इज लेस देन 0, दैट मीन्स रूट्स आर व्हाट रियल, नहीं नो रियल रूट्स, यहाँ क्या आएगा बेटा नो रियल रूट्स, d लेस देन 0 है तो इसका मतलब नो रियल रूट्स आर देयर। बेटा अगर रियल रूट्स नहीं है तो क्या है ट्रू है, यहाँ तो लिख रहा है रियल, नहीं बेटा ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, करेक्ट नहीं है, तो हमारा असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ओके ठीक है बच्चों, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक मुझे बता देंगे, आई थिंक क्लियर होगी। ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉल्व फॉर एक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क, एक दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ना, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं है, यू कैन जस्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म, या फिर आप एक चीज नोटिस कर लोगे ना, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये क्या आ जाएगा रूट टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, लाइक दैट। तो तरीके से सोच सकते हैं बेटा, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी करना, सेम वैल्यू आएगी। ओके, एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, find the values of k for which the quadratic equation x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has real and equal roots। बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम बात करें बेटा a b c की वैल्यू, तो कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये हमारा आ जाएगा 1, b आ जाएगा 5k एंड c विल बी इक्वल टू आ जाएगा 16। ओके, अब हमारा देखो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए d क्या होता है बेटा, d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड इसको हम क्या कर देंगे इक्वल टू 0, वाई बिकॉज d इज इक्वल टू 0 होता है किसके लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। ओके,
है ना। नेचर ऑफ फ्रूट्स क्वेश्चन बेटा इस पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं सब करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बेटा आपके पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इनको मिस नहीं करेंगे आप सभी। ओके चलिए तो पुट करते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर दैट इज 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड सी इज 16 इज इक्वल टू 0। विल बी गेटिंग 25k स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा 16 इंटू 4 इज 64 इज इक्वल टू 0। बेटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 अपॉन 25। तो बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के विल बी नथिंग बट व्हाट, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी प्लस माइनस 8/5 बेटा, बिकॉज यहाँ पे क्या है 64/25 है ना, तो प्लस 8 माइनस 8 दोनों का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 5 माइनस 5 दोनों का स्क्वायर 25 होता है, तो प्लस माइनस 8/5 के की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारा क्या है बेटा आंसर है। ठीक है, क्लियर होगा ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 1800 if he had bought 15 more books for the same amount then each book would have cost him rupees 20 less. Find how many books he bought initially. यहाँ पे अननोन क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन तो इतना अच्छा खासा लिख दिया आपको वर्ड्स, बट इसको क्या करना है आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लाना है। अलजेब्रा क्यों यूज करते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स है इनको मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लाके जो अननोन है उसके लिए हमें सॉल्व करना है ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें फाइंड करना हाउ मेनी बुक्स ही बॉट इनिशियली। तो क्या करते हैं बेटा लेट, ओके इसी को क्या करेंगे लेट द नंबर ऑफ बुक्स को क्या बोल देंगे बेटा नंबर ऑफ बुक्स, ओके बॉट इनिशियली, ओके इनिशियली बी एक्स, एक्स मान लिया, ओके तो जितना बुक खरीदा एक्स मान लिया, तो इतने एक्स बुक के लिए उसने 1800 बुक प्राइस पे की, तो ईच बुक की प्राइस क्या होती है बेटा, ईच बुक की प्राइस क्या होती है, ईच बुक प्राइस वुड हैव बीन होता 1800 अपॉन एक्स। नाउ अब क्या बोल रहा है कि अगर उसने 15 और बुक खरीदी होती फॉर द सेम अमाउंट 1800 रुपये में ही, तो एक बुक पे उसको 20 रुपये कम पड़ते। तो न्यू बुक्स के लिए प्राइस क्या होती है बेटा हमारे 15 मोर और खरीदे, तो बेटा क्या देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है मैं, प्राइस ऑफ ईच बुक वुड हैव बीन व्हाट बेटा हमारा 1800 अपॉन एक्स। नाउ अब क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ ईच बुक, अगर 15 मोर बुक्स वेयर परचेज उसने खरीदे होते तो क्या होता 1800 रुपये ही दिए, बट बुक्स कितनी ली इस बार, उसने ली 15 ज्यादा, तो एक्स प्लस 15। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 20 रुपीज। तो क्या लिखोगे यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे बेटा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे 1800 अपॉन एक्स माइनस 1800 अपॉन एक्स प्लस 15। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा 20 रुपये ना, बिकॉज यहाँ पे देखो कौन सी प्राइस ज्यादा है, जब उसने एक्स बुक खरीदी फॉर 1800 रुपीज, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक बुक के लिए प्राइस उसने ज्यादा पे की, बट जब उसने 15 और बुक खरीदी तो उसको पर बुक क्या हुआ 20 रुपए कम हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा किसके, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा 20 के। अब यहीं से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, लेट्स गो फॉर दैट। तो बेटा सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो रहा है हमारा, हमने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी आर गोइंग फॉर इट। तो 1800x प्लस 27000 माइनस 1800x विल बी इक्वल टू 20 इंटू x इज एक्स स्क्वायर प्लस 15x। बेटा सॉल्व करो, यू विल बी गेटिंग इक्वेशन एज व्हाट 20x स्क्वायर प्लस 300x माइनस 27000 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने क्या किया 20 कॉमन लिया, इक्वेशन आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 1350 इक्वल टू 0। अब देखो इट इज ऑल अपॉन यू कि अगर यहाँ पे आप फैक्टराइज कर पा रहे हो तो जस्ट डू दैट, अदरवाइज आप यूज करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर नहीं कर पा रहे हो फिगर आउट कि कैसे करना है, बेटा मैंने कर लिया फिगर आउट। तो आप क्या कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 30x, ओके हाँ 45x माइनस 30x माइनस 1350 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखो अब कॉमन क्या लोगे बेटा इसमें, व्हाट यू विल टेक एज कॉमन हियर, यहाँ कॉमन क्या लोगे बच्चों आप, कॉमन लोगे इन दोनों में x एंड एक में 30। तो लेट्स डू दैट, करो x कॉमन लिया x प्लस 45 माइनस 30 कॉमन लिया इन द ब्रैकेट x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या आ चुका x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x आ चुका क्या आपका माइनस 45 और x आएगा आपका 30। तो बेटा आप नेगेटिव नहीं लोगे, आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है देयरफॉर 30 बुक्स वेयर बॉट इनिशियली, ओके ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आई थिंक आसान था ना, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़े क्या, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ, ओके। तो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, तो ये हमारा कॉमन जो नंबर है डी, इसको हम क्या कहते हैं, डी को हम कहते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस। बेटा डी हमारा क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ओके डी हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। एंड हमारा ए क्या होता है बेटा, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। नाउ अगर इसको हम एन टर्म्स तक ले जा रहे हैं बेटा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड वी आर गोइंग टिल nth टर्म। तो nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, इट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके a प्लस n माइनस 1 डी, ओके कैसे होता है चलो एक बार समझा ही देता हूँ। देखो हमारा फर्स्ट टर्म क्या a1 विल बी इक्वल टू क्या होता है बेटा a2 कैसे फाइंड कर रहे हैं, हम इसमें d ऐड कर रहे हैं, तो a प्लस डी हमारा क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज हमारा फोर्थ टर्म। पैटर्न देख रहे हो बेटा, a3 क्या आ जाएगा a प्लस 2d, ओके a4 क्या आ जाएगा बेटा, a4 आ जाएगा हमारा a प्लस
3d। ओके, तो एक तरीके से आप पैटर्न देखोगे तो a प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1 इंटू डी, एंड इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ओके, एंड a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या दिख रहा है आपको कि अगर हमें nth टर्म चाहिए, देयरफॉर अगर हमें nth टर्म चाहिए तो an क्या आ जाएगा, इट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यस। और ये डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, डी इज इक्वल टू कुछ नहीं होता, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, a2 माइनस a1 आप ले सकते हो, a3 माइनस a2, और इन जनरल क्या लिख सकते हो बेटा, an माइनस an माइनस 1 आपको क्या दे देगा, आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग कर दो बेटा, आपको क्या मिल जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक मैं चीज़ें क्लियर हूँ। हाँ, जो मैंने बताया आपको जनरल फॉर्म क्या होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, चलिए आगे बढ़े क्या, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे देखते हैं। लेट्स सी कि हमारे पास जनरल टर्म ऑफ एपी जो मैंने बताया ना क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। अगर बिगनिंग से बात कर रहे हैं, जहाँ पे a हमारा क्या है बेटा फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, एंड an हमारा क्या कहलाता है बेटा nth टर्म। नाउ अगर हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम द एंड, ओके, एंड से फाइंड कर रहे हैं बेटा, तो an इक्वल्स टू क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 डी, जहाँ पे l क्या बेटा हमारा l है लास्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एंड an हमारा क्या है बेटा nth टर्म। ओके, एंड यहाँ पे n कहाँ से हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे होगा। ओके, ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास कोई एक एपी है तो उसके n टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी उसमें टर्म्स है सबका हमें सम करना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है Sn का, ओके, Sn इक्वल्स टू होता है बेटा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन जब हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता हो तो फॉर्मूला क्या है बेटा n बाई 2 इंटू a प्लस an, और फिर n बाई 2 इंटू a प्लस n। आप L और an वही लिखो। ओके, L हमारा लास्ट टर्म, an को भी हम लास्ट टर्म मान सकते हैं। ओके, लाइक दैट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जहाँ पे an nth टर्म है, L हमारा लास्ट टर्म है। ये फॉर्मूलाज आप ध्यान रखोगे बेटा, इसके क्वेश्चंस आराम से निकलने वाले इस चैप्टर के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्या कह रहा है कि x 2x प्लस 9 एंड 4x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन x की वैल्यू क्या। अब देखो एक चीज यहाँ पे अरिथमेटिक मीन वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू उसे हम रिकॉल करते हैं। देखो बेटा क्या कहता है, अगर हमारे पास क्या है बेटा, a b एंड c आर इन एपी, ए बी सी अगर एपी में बेटा, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी विल बी इक्वल टू होगा क्या बेटा हमारा, जैसे देखो अगर यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए बी होता, एंड इट वुड हैव बीन इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि बी माइनस ए एंड सी माइनस बी इक्वल है, इस बी को इस साइड लाओ तो बी प्लस बी विल बी इक्वल टू क्या आता है, ए प्लस सी। तो फ्रॉम हियर टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, तो यहाँ पे हमारा बी क्या आ चुका है बेटा, बी विल बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी अपॉन 2। तो बाय यूजिंग दिस अरिथमेटिक मीन कॉन्सेप्ट एम, ओके, कि जो हमारा बीच में लाई कर रहा है टर्म है 2x प्लस 9, ये क्या होगा बेटा, इन दोनों जो हमारा फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उन दोनों के सम का हाफ होगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन सी 2x प्लस 9 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी इक्वल टू 4x। ओके, 4x प्लस 3 प्लस x अपॉन 2, तो विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, 5x प्लस 3। ओके, एंड 2 को मल्टीप्लाई कर विल बी गेटिंग 4x प्लस 18। तो बेटा x एक साइड ले आओ, 5x माइनस 4x विल बी इक्वल टू क्या आ चुका बेटा, इट विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 18 माइनस 3 दैट इज 15। तो x विल बी इक्वल टू क्या आ चुका बेटा, x की वैल्यू आ चुकी क्या 15। ऑप्शन में हमारे पास है, हमारे पास ऑप्शन डी में है। ओके, दैट इज 15। इजी एज दैट, इजी एज दैट। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द सेवंथ टर्म कहाँ से पूछ रहा है बेटा, सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से पूछ रहा है। तो एंड के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा आप, हमारा ए एन फ्रॉम एंड होता है क्या, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो लास्ट टर्म क्या है इस एपी का बेटा, आप देखो इस एपी का लास्ट टर्म क्या है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन डिसाइड फ्रॉम योर ओन। एल इज इक्वल्स टू क्या बेटा 49 माइनस 7 माइनस 1 इंटू डी क्या आएगा बेटा, डी की वैल्यू कोई भी दो ले लो, -5 माइनस ऑफ -8 बेटा क्या आ चुका है ये, -5 प्लस 8 विल बी गेटिंग इट एज 3। तो हमारा डी 3 है प्लस 3 बेटा, तो 49 माइनस क्या आ गया बेटा 6 इंटू 3 इज 18, विल बी गेटिंग इट एज 31। ऑप्शन में है, हाँ बेटा ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा 31। ओके, इजी एज दैट। फॉर्मूलाज पता है बेटा, क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। ओके, गुड वन। अगला क्वेश्चन बेटा, इसके थ्रू भी एक कॉन्सेप्ट हम रिकॉल करेंगे। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m, देन इट्स सेकंड टर्म क्या होगा, आपको एपी का सेकंड टर्म बताना है। तो बेटा एक चीज होती है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ना होगा या नहीं पढ़ा तो मैं भी बताता हूँ, याद रखना इसको, कि अगर आपको कभी सम का दिया हुआ है एंड आपको पूछ रहा है कोई nth टर्म, तो ए एन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ए एन इक्वल्स टू होता है एस एन माइनस माइनस 1। ओके, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। ओके, दिस विल बी गिविंग यू व्हाट, आपको क्या देता है बेटा, आपको देता है आपका nth टर्म। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर हम फाइंड करें बेटा, अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें a2 फाइंड करना है, तो a2 क्या हो जाएगा, अगर हमें सेकंड टर्म करना है, a2 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, s2 माइनस 1 दैट इज s1। कुछ नहीं, अब s2 s1 की वैल्यू फाइंड कर लो, लेट्स पुट दैट। तो यहाँ पे अगर हम s2 देखो, हमारा am क्या है बेटा, am इज इक्वल्स टू है 2m स्क्वायर प्लस 3m। ओके, तो a1 क्या आ जाएगा बेटा, सॉरी
AM नहीं बेटा, इट इज SM, सम ऑफ M टर्म्स है। तो S1 आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, तो विल बी गेटिंग इट एस 2 प्लस 3 5। S1 आ चुका है 5। S2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट 8 प्लस 6 14। ओके, तो हमारा S2 14 आ चुका है, S1 आ चुका है 5। तो बेटा A2 क्या आ जाएगा, A2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 5, विल बी गेटिंग इट एज 9। कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा, एंड हम चीज़ें भी रिकॉल करते जा रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट हमें इंपॉर्टेंट है, देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको रिकॉल करवाया जा रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए ग्रेट वन। अगला क्वेश्चन देखें, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द AP A1 A2 A3 इफ A4 अपॉन A7 इज 2/3 देन आपको A6 अपॉन A8 फाइंड करना है। बेटा आई थिंक आप सभी कर लोगे, इसे कर लोगे क्या? A4 अपॉन A7 ये क्या बता रहा है आपको बेटा, देखो यहाँ पे आपको बताएगा A4 अपॉन A7 इट विल बी A प्लस 3D, हम लिख सकते हैं ना। देखो बेटा AN क्या होता है हमारा, AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बस वही यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर A4 है तो A4 अपॉन A7 को मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट इट एज A प्लस 3D अपॉन A प्लस 6D इज इक्वल्स टू क्या बेटो 2/3। क्या है बेटा 2/3। ओके 2/3। अब हमें यहाँ से क्या करना है, A और D के बीच एक रिलेशन निकाल लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 3A प्लस 9D विल बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2A प्लस 12D। तो इसको इधर ले आओ, 3A माइनस 2A विल बी इक्वल टू 12D माइनस 9D। बेटा वी आर गेटिंग A इज इक्वल टू क्या, A की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3D। A क्या आ चुका है बेटा आपका, A आ चुका है 3D। 3D आ गया, अब कुछ नहीं करना बेटा, ये रिलेशन आपको पुट कर देना है A6 अपॉन 8 में। लेट्स डू दैट। A6 अपॉन 8 क्या आ जाएगा A प्लस 5D अपॉन क्या आ जाएगा A प्लस 7D। तो बेटा A की जगह 3D प्लस 5D अपॉन 3D प्लस 7D, क्या वैल्यू आ चुकी है बेटा 8D अपॉन 10D, you will be getting it as what, DD getting cancel, you will be getting it as what 4 अपॉन 5। यस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 4/5। ओके, आंसर क्या आ गया बेटा 4/5, आंसर क्या हमारा 4/5। ओके, इजी एज दैट। आसानी से क्वेश्चंस लग रहे हैं ना, है ना? चलिए अच्छी बात है, ग्रेट। देन अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। इस एपी में कितने टर्म्स है बेटा, देखो तो वी कैन सी ये किस टाइप का एपी। अगर मैं पूछूं आप सभी से कि किस टाइप का एपी है, देखो टाइप्स ऑफ एपी भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। हमारे पास देखो क्या है यहाँ पे कि इस एपी में क्या दिख रहा है हमें कि पहला जो टर्म 293, दूसरा 285। तो इसमें अगर हम देखें डी फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस इट विल भी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 285 माइनस 293, बेटा इट इज कमिंग आउट टू बी -8। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, इट इज लेस देन 0, तो एपी कहलाती है डिक्रीजिंग एपी। इफ इट इज मोर देन 0 तो एपी को हम कहते हैं इंक्रीजिंग एपी। एंड इफ इज व्हाट बेटा, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो द एपी इज कांस्टेंट एपी, उसके सारे टर्म्स सेम ही होते हैं बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 0। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को आप सभी। चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा डी पता है हमें लास्ट टर्म पता है हमारा an इज इक्वल्स टू 53 है। ओके, बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा an के थ्रू कर ले क्या, an वाला जो फॉर्मूला हमारा है, an इक्वल्स टू क्या होता है, an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस ओके n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो an इज नथिंग बट व्हाट इट इज 53 इज इक्वल्स टू a1 इज 293 दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट बेटा -8। लेट्स डू इट नाउ, 293 को साइड ले जाएंगे, 53 माइनस 293 विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, माइनस में कुछ वैल्यू आएगी एंड देन विल बी गोइंग फॉर व्हाट, हम बात करेंगे किसकी, n की। तो विल बी गेटिंग 53। ओके, 53 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट एज वेल। इसको सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इंटू -8 विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 53 माइनस 293 दैट विल बी गिविंग अस व्हाट बच्चों, ये आ जाएगा -240। ओके, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू -240 अपॉन -8, बेटा इट विल बी 30 n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ चुकी है 30 प्लस 1, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ चुका बेटा 31 टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। आसान था, बहुत आसान था, है ना? कितनी आसानी से 2 मार्क्स मिले बेटा आपको, देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स फ्री में बांट रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बेटा क्लासिक क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका 5 है, लास्ट टर्म क्या है बेटा इट इज 45। तो आपका पूछ रहा है क्या, सम इज 400 भी दिया, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो इनसे क्या क्या फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स या कॉमन डिफरेंस। आई थिंक क्या करोगे बेटा आप, देखो कुछ नहीं, क्या क्या गिवन है आपको, देखो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 गिवन है, लिख दिया मैंने। ओके, हमारा लास्ट टर्म दैट इज an और फिर l लिखो, l इक्वल्स टू an इक्वल्स टू क्या बेटा हमारा 45 एंड n क्या है बेटा आपका sn इज 400। तो sn क्या हो जाएगा बेटा, इट इज n/2 इंटू a प्लस l इज इक्वल्स टू क्या बेटा 400। तो यहाँ से n तो आसानी से निकल जाएगा, देखो n/2 क्या है बेटा, n/2 इंटू a इज व्हाट बेटा 5 एंड l इज 45 इज इक्वल्स टू 400।
तो फ्रॉम हेयर 50/2 दैट इज n इंटू क्या आ गया बेटा 50/2 इज इक्वल्स टू है 400, यहाँ से n क्या आ जाएगा, n विल बी इक्वल टू हो जाएगा 400 इंटू 2 ओके अपॉन 50 ओके 8 इंटू 2 वी आर गेटिंग इट इज व्हाट, n की वैल्यू आ चुकी है 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं बेटा 16। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करें, सोचो बेटा एक बार, तो हमारे पास लास्ट टर्म भी है ना एक्सक्यूज मी, वी आर हैविंग लास्ट टर्म ओके n इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बेटा 45 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15d ओके, तो यहाँ से हमारा क्या आ चुका है 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d ओके, बेटा d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट 40/15, तो दिस इज 8/3 क्या आ चुकी बेटा 8/3, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 16 है एंड हमारा कॉमन डिफरेंस क्या बच्चों d इज इक्वल्स टू 8/3, दैट्स आवर आंसर, ये हमारा आंसर है ओके। आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल हियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7, किससे डिविजिबल है 7 से। चलो देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन कहता है कि हमें 50 से 500 के बीच जो भी इंटीजर्स है ना ओके, उन सब में से कौन कौन से डिविजिबल बाय 7 है बेटा, तो क्या एक एपी बनाएगा, देखो सोचो 50 नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 नहीं डिविजिबल बाय 7, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा एपी का, विल बी स्टार्टिंग विद 56, अब इसमें 7 ऐड करते रहो, क्या आ जाएगा 56, 63, 70, 77 एंड कहाँ तक जाएंगे बेटा 500 से पहले, बेटा 500 क्या डिविजिबल बाय 7 है, नहीं है, उसके अलावा और हमारे पास क्या हो सकता है, वी कैन हैव 499, वो भी नहीं है, 498 है क्या, नहीं बेटा 498 भी नहीं है, 7 7 कट 8 थिंक नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर आएगा 497, यस 497 इज, तो लास्ट टर्म हमारा क्या बेटा आ जाएगा 497, ये थोड़ा आपको सोचना होगा, यहाँ थोड़ा आपको सोचना होगा। अब हमारे पास एपी आ चुका है, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, हमारे पास लास्ट टर्म है, तो कैन वी गो फॉर द सम ऑफ द टर्म्स ओके, एस एन फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या डायरेक्टली, कैन वी डू दैट, यस नहीं, एन नहीं पता ना, एन फाइंड करना होगा बेटा, तो हमें लास्ट टर्म पता है, तो क्या उससे हम एन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमारा देखो अगर मैं लिखूँ चीज़ें यहाँ पे, तो हमारा क्या ए इज इक्वल्स टू क्या बेटा 56 है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 7 है, हमारा ए एन जो लास्ट टाइम है दैट इज 497 ओके, तो ए एन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बेटा एन फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर दैट ओके, बिकॉज आप एस एन का एन बाई टू वाला फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 डी लगाओ या फिर एन बाई टू ए प्लस एल लगाओ या ए प्लस एन लगाओ, तो दोनों में हमें एन चाहिए, तो एन के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फाइंड करना होगा, तो 497 इज इक्वल्स टू आ चुका है बेटा क्या 56 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है बेटा डी की वैल्यू इट इज 7, तो n माइनस 1 इंटू 7 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 497 माइनस 56 ओके, जो कि क्या देगा बेटा 7 माइनस 6 1, 4 9 माइनस 5 4 एंड 441 ओके, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ चुकी है बेटा, इट विल बी 441/7, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है n माइनस 1 की, विल बी एक्सक्यूज मी you will be getting it as what excuse me ठीक है, 7 इंटू 6 एंड इट विल बी 21 तो 3, तो एन की वैल्यू आ चुकी है 63 प्लस 1 दैट इज 64, एन आ चुका है 64, एन आ गया 64, बट आप कुछ नहीं करना, अब आपको एस एन फाइंड करना है, आपके पास ए है, आपके पास ए एन है, तो एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे ओके, लेट्स डू दैट, एस एन क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल या फिर ए प्लस ए एन लिख दो ओके, तो 64/2 इंटू हमारा क्या आ चुका है 56 प्लस 497, तो बेटा क्या आ जाएगा 32 इंटू क्या आ जाएगा, इट विल बी 7 6 13 and 4 14 115 and we are having 553, क्या वैल्यू आ रही है 32 इंटू 553, 32 इंटू 553 विल बी गेटिंग इट एज 17696, जो कि हमारा क्या है बेटा आंसर है ओके, ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर ओके। आई थिंक दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज़ें क्लियर थी सभी को क्वेश्चंस ओके।